रिवाइज नहीं हो पाता तो आपकी देख के कर लेंगे ना। नोटबुक में क्वेश्चन उतारो। यस मैम। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं वर्ड का पेज ओपन करूंगी। दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। और अब क्या दिखाई दे रहा है? वर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? नहीं मैम। नहीं। अब यस मैम। अब मुझे साथ के साथ स्टेटमेंट बोलते जाओ क्या क्या है। मैक्सिमाइज जेड कितना है? 80x + 100y। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 80x प्लस 100y। वाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x + 2y x प्लस 2y less than equal to 720। लेस देन इक्वल टू 720। यस मैम। नेक्स्ट 5x + 4y less than equal to 1/800। 1/800। ये यस मैम। इसे नेक्स्ट 3x + y less than equal to 900। ये इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है Yes। हमारा? सबसे पहले लीनियर इन इक्वेशन को किस में चेंज करना है? इक्वेशंस में। इक्वेशन में। तो इक्वेशन में चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? सिलेक्ट वेरिएबल। यस मैम। तो S1 प्लस 0s2 प्लस 0s2 और नीचे लेस देन का हटा के इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर क्या ऐड होगा? प्लस 1s1 1s1 प्लस प्लस 0s2। 0s2। ठीक है। और इधर भी यस। इक्वेशन को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या ऐड होगा? 0s1। अब देखो इसमें तीन इक्वेशन है तो हमारे तीन सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होंगे 0s3। ठीक है। यस मैम। तीन इक्वेशन है तो तीन सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। प्लस 0s1 प्लस 1s2 1s2 प्लस 0s3 0s3। ठीक है। इसके बाद प्लस 0s1 0s1 2 प्लस 0s2 प्लस 1s3। s3 इज इक्वल टू। तीन इक्वेशन बन गई हमारी। यस मैम। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? ड्राफ्ट द सिंप्लेक्स इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। क्या करेंगे? ड्राफ्ट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। उससे पहले S1 और S2 की वैल्यू और S3 की वैल्यू निकालो। अगर XY को मैं 0 0 रखूं तो फर्स्ट इक्वेशन में S1 कितना आएगा? XY को अगर 0 0 रखें तो S1 कितना आता है? 720। ऐसे ही S3 9। ठीक है। ये कब यस आया? मैम। जब x और y को इक्वल टू 0 रखा। ठीक है। यस मैम। अब सबसे पहले क्या करो? ड्राफ्ट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। कितने रो और कॉलम बनेंगे? ड्राफ्ट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। सीजे लिखा जाएगा सबसे पहले। यस मैम। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ भी सीजे आएगा। यहाँ पर
बेसिक वेरिएबल, Yes. सॉल्यूशन वेरिएबल एक्स वाई S1 S2 S2 S3 S3 और maximum ratio. मिनिमम रेशियो। ठीक है, Yes, ma'am. ये कॉलम बनेंगे। तो x कितना है 80, x कितना है Yes, ma'am. 80। 80. ये मैंने गलत तो नहीं करती। y कितना है 100, 100. S1 0, 0. S2 0, S3 0। ठीक है, यहाँ पर 0 S3 भी करें। S3 plus 2. अब सीजे कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। Yes, ma'am. बेसिक वेरिएबल क्या है S1। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, S1 सॉल्यूशन वेरिएबल क्या निकला है 720। 720. सॉल्यूशन वेरिएबल 720। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में देखो, इनके एलिमेंट्स देखो, x के आगे क्या है 1, y के आगे 1, 2. 1 2 1 S1 1. 0। 0. ठीक है, 0. अब सेकेंड Yes. इक्वेशन सॉल्यूशन सीजे कहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से। S2 Yes, ma'am. S2 की वैल्यू कितनी है 1800। फिर एलिमेंट्स कितने हैं 5 5, 4 4, 0 0, 1 1, 0। 0, ठीक है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन S3 0, कितना है 900 3 1 1, 0। 0, 0, 1. क्या करना आ गया, Yes, ma'am. अब क्या निकालना है Z Z. कितना निकलेगा 0 0 निकलेगा। ये हमेशा याद रखना Z स्टार्टिंग में। फर्स्ट इक्वेशन वाला क्या Yes. निकलेगा 0 0। अब निकालना है ZJ माइनस CJ. CJ। क्या निकलेगा यहाँ से 0 में से 80 लेस करोगे तो कितना निकलेगा, -80. फिर माइनस 100 100. 0 0 0। ठीक है, अब क्या चेक Yes, करना है, यहाँ से स्टेप स्टार्ट होते हैं। अब क्या चेक करना है, क्या pivot चेक column. करोगे ZJ और CJ में क्या चेक करना है, List value. कौन सी लिस्ट। Minus. Negative, ma'am. तो दोनों में से नेगेटिव वैल्यू कौन सी है -100. -100। ठीक है, इसके सामने Yes, वाला ma'am. कॉलम क्या बन गया Pivot column. पिवोट कॉलम। ठीक है, अब इस कॉलम की हेल्प से क्या निकालना है मिनिमम रेशियो। Ratio. ठीक है, 720 डिवाइड बाय 2। Minus. 720 डिवाइड बाय 2 समझ में आया, Yes, ma'am. इसके इक्वल निकलेगा 360। 60. फिर 1800 डिवाइड बाय 4 4. क्या निकलेगा 450. 450. इसके बाद 900 डिवाइड बाय 3 1. 300। अब इनमें से क्या चेक करना है, मैम 1 आएगा, 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 900 ही आ गया। यस मैम। तो इनमें से अब क्या चेक करना है मिनिमम रेशियो में, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू।
लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? 360. 360, वेरी गुड। आगे तुम्हें तो इसका मतलब Yes, ma'am. 360 निकाल दिया। इसके जो हमारा 360 निकला, इसके सामने वाली रो कौन सी रो बन जाएगी? Pivot row. इसके सामने वाली रो क्या बन गई? पिवोट Pivot रो। row. ठीक है, Yes, ma'am. इसके सामने वाली रो बन गई पिवोट रो। अब ये एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं, पिवोट रो और पिवोट कॉलम? 2 पे, ma'am. देखो कहाँ पे टच हो रहे हैं, 2 पे। Yes, ma'am. तो 2 हमारा क्या बन गया? Pivot element. देखो ये रो तो हमारी क्या बन गई? पिवोट रो। और ये क्या बन गया? पिवोट कॉलम। ठीक है, Yes, और 2 ma'am. क्या बन गया? Pivot element. पिवोट एलिमेंट। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. जैसे ही ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा सिंपलेक्स मेथड खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। Okay, ma'am. ठीक है, आगे प्रैक्टिस करनी है। ये क्या बन गया? प्योर एलिमेंट। अब इसके बाद Yes, क्या ma'am. बचा? फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंप्लीट। Yes, ma'am. तो अब प्योर एलिमेंट्स की हेल्प से हमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए। अब एक और चीज बताओ, प्योर एलिमेंट्स कौन से कॉलम में आया है, कौन से वेरिएबल में आया है? Y variable, ma'am. वाई वेरिएबल में आया है। और कौन सी रो में आया है? S1. S1 में। तो जो हमारी सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनेगी, वहां पर हम वाई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और किसको हटा S1. देंगे? S1 को। S1 को. S1 को हटा के वहां पर y आएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर सीजे में? 100। ठीक है, Yes, ma'am. अब क्या करना है? सबसे पहले तो कन्वर्जन फैक्टर देखो क्या निकलेगा। कन्वर्जन फैक्टर फॉर सेकंड रो। ये चीज ध्यान रखना, मैंने लिखा कन्वर्जन फैक्टर फॉर सेकंड रो। समझ में आया? Yes, ma'am. सेकंड रो के लिए कन्वर्जन फैक्टर अलग होगा, थर्ड रो के लिए कन्वर्जन फैक्टर अलग होगा। ठीक है, Yes, ma'am. कन्वर्जन फैक्टर फॉर सेकंड रो। तो कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला Value in pivot column divide में pivot element. कोरेस्पॉन्डिंग रो डिवाइड बाय कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन पिवोट कॉलम डिवाइड बाय पिवोट एलिमेंट। दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन पिवोट कॉलम डिवाइड बाय पिवोट एलिमेंट। Element. तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है सेकंड रो में, पिवोट कॉलम के अंदर? पिवोट कॉलम की बात कही ना, तो Yes, पिवोट कॉलम ma'am. में कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर सेकंड रो कौन सी है? 4। 4. तो 4 डिवाइड बाय 2. 2 कितना आ जाएगा? 2, ma'am. 2। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. कन्वर्जन फैक्टर फॉर सेकंड रो कितना निकल गया? 2। अब यहाँ से सेकंड रो, फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालने हैं सेकंड सिंपलेक्स टेबल के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. फर्स्ट रो एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट रो एलिमेंट्स फॉर सेकंड सिंपलेक्स टेबल। ठीक है,
यस मैम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? जिस रो में हमारा पिवोट एलिमेंट्स आता है ना, उस पूरी रो को उसी एलिमेंट से हम डिवाइड करते हैं। समझ में आया? जिस यस रो मैम। में हमारा पिवोट एलिमेंट्स आएगा, उस पूरी रो को उसी पिवोट एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी अगली जो सिंप्लेक्स टेबल होगी उसकी रो निकल जाती है, सेम रो। क्लियर हुआ? यस मैम। तो 720 को किससे डिवाइड करूं मैं? 2 से। 720 को किससे? 2 से मैम। वो निकल गया 360। फिर आगे 1/2। 1/2। यस मैम। 1/2 ये निकल गया। इसके 2/2 1। 2 2 कितना निकल 1 गया? 1 आ गया मैम। फिर 1/2 2 0/2 आ गया 2। फिर 0/2। 0/2 निकल गए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। यस मैम। क्या क्या निकले? 360 1/2 360 1/2 1 1/2 0 0। 1/2 0 0। ठीक है, ये यस हमारे मैम। एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट रो के लिए सेटिंग सिंप्लेक्स टेबल की। ठीक है, यस मैम। अब मेन पॉइंट है कि सेकंड रो में हम क्या कन्वर्जन फैक्टर लेंगे, कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला पढ़ना, ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द corresponding प्योर रो value in the pivot इनटू conversion factor. कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या है इसमें? यहां पर देखो सेकंड रो क्या है? सेकंड रो देखो क्या है? 1800 है। Yes मैम। सेकंड रो एलिमेंट्स और सेकंड सिंप्लेक्स। क्लियर? सेकंड रो Yes में 1800 ओल्ड वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द रो। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमेशा वो ली जाएगी जिस रो में हमारा पिवोट एलिमेंट्स आता है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू yes कौन सी मैम। लेंगे? जिस रो में हमारा पिवोट एलिमेंट आया है। और ओल्ड वैल्यू जो वैल्यू हमने निकालनी है सिंप्लेक्स टेबल के लिए सेकंड रो की। ठीक है, yes तो मैम। कन्वर्जन फैक्टर क्या लेंगे? 2। 2 लेंगे। तो क्या निकलेगा यहां से? कॉपी पेन है? yes मैम। 1800 माइनस 50 कितना निकलेगा? 1440। लेस करो कितना 40। निकलता है? लेस करो क्या 360। निकलेगा? 1800 360 मैम। 1440। 360। कितना निकला? 360। 360। इसके बाद 5 माइनस 1 इंटू 2। 2 क्या निकलेगा? 5 - 2 3। इसके बाद 4 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 2 कितना निकल गया? 0 मैम। 0। जल्दी जल्दी फटाफट करके बताओ मुझे आगे। 0 माइनस 1 इंटू 2 तो क्या निकलेगा? -2।
1 माइनस 0 इंटू 2 कितना निकलेगा? 1, 0 माइनस 0 इंटू 2 तो क्या निकलेगा? 1 0, 0 0 माइनस 0। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या आ गए? 360, 3, 0 0 माइनस -2 2, 1 0 1 और 0। अब मैं इनको हटा रही हूँ, ठीक है। यस मैम ये हमारे सेकंड रो के एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो के एलिमेंट्स निकालने हैं, निकाल के बताओ। और कन्वर्जन फैक्टर थर्ड रो फॉर सेकंड सिंपलेक्स टेबल, क्या निकलेगी? देखो, सबसे पहले तो हमें थर्ड रो के लिए कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। यस मैम ये कन्वर्जन फैक्टर, ये सारी चीजें लिखनी है एग्जाम में। कन्वर्जन फैक्टर फॉर थर्ड थर्ड रो, रो तो हमारा पिवट एलिमेंट तो सेम रहेगा 2, यस ठीक मैम है। तो अब इसकी इस लाइन की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी बन जाएगी? थर्ड रो। तो 1 थर्ड रो में 1 कोरेस्पॉन्डिंग मैम वैल्यू कितनी पिवट एलिमेंट के? 1। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाय 1/2 2। क्लियर यस मैम सबको? फिर हमने क्या करना है? थर्ड रो के क्या निकालने हैं? एलिमेंट्स निकालने हैं। यस मैम थर्ड रो एलिमेंट्स फॉर सेकंड सिंपलेक्स टेबल, फटाफट करो। 900 माइनस 720 मल्टीप्लाई 1/2। 900 माइनस 720 मल्टीप्लाई 1/2 किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा बच्चे? -540 के मैम 540। सेकेंड पॉइंट, 3 माइनस 1 इंटू 1/2। 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/2 किसके इक्वल? जल्दी से बताओ निकाल के। 1 माइनस 2 5/2 मैम मल्टीप्लाई 1/2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या निकलेगा? 1 माइनस 2 इंटू 1/2 0 होगा मैम 0। इसके आगे 0 माइनस 1 इंटू 1/2 क्या निकल जाएगा? -1/2 -1/2। 0 माइनस 0, 0 फिर 1 माइनस 0 इंटू 1/2 1 मैम 1। तो क्या एलिमेंट्स निकले? 540, -500 540, 5/2, आगे 0 माइनस 1/2, 0 और 1, ये एलिमेंट्स निकल गए। यस मैम अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनानी है। सेकंड सिंपलेक्स टेबल बनानी है तो ऊपर क्या लिखोगे? सेकंड सेकंड सिंपलेक्स सिंपलेक्स टेबल, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हमारा पिवट एलिमेंट कौन सी रो में आया था? फर्स्ट रो में। और कौन से कॉलम यस में? वाई वाले वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर सेकंड सिंपलेक्स टेबल में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? वाई वाई वेरिएबल। इंट्रोड्यूस वाई वेरिएबल वाई एंड डिस्कार्ड दी S1, S1 ठीक है। या फिर ड्रॉप S1, ठीक है, ये लिख यस मैम देंगे। फिर वही चीजें हमने निकालनी है, हटा दो इनको।
सॉल्यूशन वेरिएबल क्या है? देखो सबसे पहले बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल में हमने क्या करना है? y को इंट्रोड्यूस करना है सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में। यस मैम। तो सॉल्यूशन वेरिएबल कितना है? फर्स्ट हमारी ये वाली लाइन दिखाई दी, 360। यस। 360 1 1 by by 2। 2 1 1 1 by 2। 1 by 2 0 0। ठीक है। यस मैम। S1 S2 हमारा सेम रहेगा। फिर इसके बाद कितनी वैल्यू है ये वाली? 360 3 0 3 0 0 माइनस 2 2 1 0। 0। फिर S3 क्या वैल्यू है? 540 5 by 2 0 -1 -1 by 2 2 0 0 1। 1। ये निकल गया। अब y के आगे क्या वैल्यू आएगी? 100। ठीक है। यस मैम। इसके बाद S2 0 S3 भी 0। तो सेकंड इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है? ZJ निकालना मैम। ZJ निकालना। यस मैम। तो ZJ हमारा क्या निकलेगा? अब 0 0 नहीं निकलेगा ZJ हमारा। क्यों नहीं यस निकलेगा? मैम। 100 की मल्टीप्लाई। क्योंकि 100 आ गया ना। 100 मल्टीप्लाई यस मैम। 360 प्लस 0 इंटू 540 कितना निकलेगा ZJ? ZJ कितना निकलेगा? 36,000।